अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी ऑर्बिशन और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है काले जादूगर का मशवरा। औलाद के लिए ज़िंदा बकरियों को आग लगा दी, औलाद हो गई मगर कारिन। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिसने मेरे दिलो दिमाग पर गहरे असरात छोड़े। ये एक ऐसी औरत का वाक़या है जिसकी शादी को तवील अरसा गुजर चुका था मगर इसकी औलाद न हुई। इस औरत ने अपना बहुत इलाज करवाया लेकिन सब बेसुध साबित हुआ। किसी ने इस औरत को एक मशहूर आमिल का बताया जो काले और सिफली अमल करता था। वो औरत औलाद की तमन्ना के लिए इस आमिल के पास पहुंची और अपनी गर्ज पेश की। आमिल ने एक इंतहाई जालमाना और घिनौना अमल करने को कहा जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। आमिल ने कहा कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो तुम्हें जिंदा बकरियों के बाड़े को जला देना होगा। औरत जो हर वक्त पर औलाद चाहती थी, इसने आमिल की बात मान ली। औरत घर वापस आई और अपने शौहर को सारी बात बताई। शौहर को शदीद गुस्सा आया और इसने ऐसा करने से मना किया, लेकिन औरत अपनी जिद पर कायम रही और शौहर की नसीहतों को नज़रअंदाज कर दिया। वो चोरी छुपे इस अमल को अंजाम देने के लिए बकरियों के बाड़े में जा पहुंची जहां बहुत सारी जिंदा बकरियां मौजूद थीं और इसने इन्हें आग लगा दी। बकरियों की तड़पती आवाज़ें सुनकर दिल कांपता था मगर औरत अपनी जिद पर कायम रही और इसको इन बेज़बान जानवर पर रहम ना आया और आखिरकार वो जलकर खाक हो गई। जब इसके शौहर को इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान और दुखी हुआ। इसे डर था कि अल्लाह का अज़ाब अब आकर इसकी बीवी को इसके किए की सज़ा देगा। इस औरत के इस अमल को सरअंजाम देने के कुछ ही दिनों के बाद इसको औलाद की उम्मीद लग गई। यूं वक्त गुजरता रहा और चंद सालों में वो 5 बच्चों की माँ बन गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब घर वाले इकट्ठे थे और घर के एक कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे मगर इस औरत का बूढ़ा शौहर बार बार खांस रहा था। तो इस बूढ़े शौहर को बीमारी की वजह से बाहर भेज दिया कि ताकि इसकी आवाज़ किसी को परेशान न करे। माँ और बच्चे बातों में मशगूल थे कि अचानक के कमरे की छत नीचे गिर गई और वो औरत अपने बच्चों समेत दबकर तड़प तड़प कर मरी और सब लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। हमें भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसे शैतान सिफत आमलीन के पास जाकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसे काम करने चाहिए जो किसी मजलूम की आह का सबब बने, बल्कि अपनी मुराद के लिए अल्लाह से मांगे, मसनून पुरानी अमाल का साथ लें क्योंकि अल्लाह की हिकमत और मशीयत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अल्लाह की हर बात में बसीरत और हिकमत होती है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा करीम, रहीम और हिकमत वाला है। अगर हम जुल्म करेंगे तो हमें इसका बदला ज़रूर मिलेगा। इस वाक़े से एक सबक मुझे ये भी मिला कि अल्लाह के अज़ाब से सिर्फ वही बचता है जो इससे डरता है। जैसे मेरे सामने इस औरत के शौहर की शक्ल में एक जिंदा चलती फिरती मिसाल है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।